दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग कावेरी नदी तंत्र से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपकी मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसका कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के लिए विशेष महत्व है। इस नदी का जल कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि कावेरी नदी का जल बंटवारा दशकों से विवादों का विषय रहा है। बता दें कि यह नदी दक्षिण भारत के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में विशेष स्थान रखती है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में कावेरी नदी तंत्र, उसके महत्व, जल विवाद और पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। आइए हम कावेरी नदी के स्रोत और प्रवाह पथ के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले के ताल कावेरी नामक स्थान से होता है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में समुद्र तल से 1276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नदी लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों से गुजरती है। कावेरी नदी का प्रवाह दक्षिण पूर्व दिशा में होता है और अंत में यह तमिलनाडु के पम्बन द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बता दें कि कावेरी की सहायक नदियों का योगदान कावेरी के जल प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नदी अपने प्रवाह पथ में कई जलप्रपात भी बनाती है, जिनमें शिव समुद्रम जलप्रपात विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कावेरी का डेल्टा क्षेत्र विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय भाग में स्थित अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ की कृषि मुख्य रूप से कावेरी जल पर निर्भर है, जो कि तमिलनाडु के धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार कावेरी नदी का स्रोत और प्रवाह पथ केवल भौगोलिक महत्व नहीं रखता, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम कावेरी नदी की सहायक नदियों और उनका योगदान के बारे में जानते हैं। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों में काबिनी, भवानी, अमरावती, नोयाल और हेमावती प्रमुख हैं। ये सहायक नदियां न केवल कावेरी के जल प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं, बल्कि इनके आसपास के क्षेत्रों में भी जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं। काबिनी नदी कर्नाटक और केरल के मध्य बहती है और कावेरी के जल को बढ़ाने में सहायक होती है। बता दें कि तमिलनाडु में स्थित भवानी नदी कावेरी में मिलती है और कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रदान करती है। अमरावती नदी भी तमिलनाडु में बहने वाली कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कावेरी के जल प्रवाह में वृद्धि करती है। गौरतलब है कि हेमावती नदी कर्नाटक में बहती है और जल आपूर्ति के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी है। इन सहायक नदियों के चलते कावेरी का जल प्रवाह स्थिर बना रहता है और इसका जल प्रवाह क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। ध्यातव्य है कि सहायक नदियों की वजह से कावेरी नदी तंत्र में जैव विविधता भी समृद्ध है, जिससे यह न केवल मानवीय उपयोग के लिए बल्कि वन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए अब हम कावेरी जल विवाद और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। कावेरी जल विवाद भारत के सबसे पुराने और जटिल जल विवादों में से एक है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल के बंटवारे को लेकर है। यह विवाद ब्रिटिश काल में शुरू हुआ और तब से अब तक कई समझौते, ट्रिब्यूनल और अदालतों के फैसले इस विवाद को हल करने में असफल रहे हैं। बता दें कि 1892 और 1924 में ब्रिटिश शासन के तहत समझौतों में कर्नाटक को कावेरी के जल उपयोग में सीमित किया गया था, जबकि तमिलनाडु को अधिक जल आवंटित किया गया। इस असमानता ने विवाद की नींव रखी। गौरतलब है कि 1990 में भारत सरकार ने कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना की, जिसने 2007 में जल वितरण का फैसला किया। ट्रिब्यूनल के आदेशों के बावजूद दोनों राज्यों के बीच संतोषजनक हल नहीं निकला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया, जिसमें कर्नाटक को अधिक जल आवंटित किया गया। कोर्ट के इस निर्णय से कावेरी जल विवाद में कुछ स्थिरता आई। जल विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव भी रहा है। इस विवाद ने भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन और नीति निर्धारण में नए सिरे से सोचने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। आइए अब हम कावेरी नदी के कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में महत्व के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी दक्षिण भारत के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में कावेरी के जल का उपयोग मुख्यतः धान, गन्ना और अन्य फसलों की सिंचाई के लिए होता है। यह क्षेत्र तमिलनाडु का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और इसे राज्य का धान का कटोरा भी कहा जाता है। उसी प्रकार कर्नाटक में भी कावेरी का जल कृषि और पेयजल के रूप में उपयोग होता है। कर्नाटक में मांड्या और मैसूर जैसे जिलों में गन्ना, धान और अन्य फसलों की सिंचाई के लिए कावेरी के जल पर निर्भरता है। बता दें कि कावेरी तंत्र में कई जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जिनसे कर्नाटक और तमिलनाडु को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है।
इन परियोजनाओं के चलते यह नदी राज्यों की अर्थव्यवस्था में बिजली आपूर्ति में भी योगदान देती है। इस प्रकार कावेरी नदी दक्षिण भारत की कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम कावेरी नदी के पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। कावेरी नदी का पर्यावरणीय महत्व भी अत्यधिक है। इसके जल प्रवाह में कई वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है और यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुए और अन्य वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कावेरी नदी के तट पर स्थित वन और जैव विविधता वाले क्षेत्र दक्षिण भारत की पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। कावेरी का पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों, मछलियों और वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। गौरतलब है कि कावेरी नदी तंत्र में होने वाले मानव निर्मित अवरोध, बांध निर्माण और प्रदूषण जैसे कारकों से इस नदी की पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है कि कावेरी नदी के तंत्र को संरक्षित और संतुलित किया जाए। आइए अब हम कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड और इसके जल प्रबंधन की चुनौतियों के बारे में जानते हैं। कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना का आदेश दिया। इस बोर्ड का उद्देश्य है कि कावेरी जल का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके और जल विवाद से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके। बता दें कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच जल वितरण की निगरानी करता है। यह बोर्ड विभिन्न राज्यों में जल वितरण के लिए डेटा का विश्लेषण करता है और विवाद के समाधान में न्यायपूर्ण तरीका अपनाने का प्रयास करता है। हालांकि इस बोर्ड के संचालन में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि बारिश के अनिश्चित पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के कारण जल उपलब्धता में बदलाव। इन कारणों से कावेरी नदी तंत्र का जल प्रबंधन एक जटिल कार्य बन गया है। इसके लिए आवश्यक है कि उचित नीति निर्धारण और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे का समाधान किया जाए। आइए अब नज़र डालते हैं निष्कर्ष पर। कावेरी नदी तंत्र दक्षिण भारत के पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों के लिए जीवन रेखा के समान है। कावेरी नदी अपने जल से इन क्षेत्रों में कृषि को पोषित करती है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जल विवाद अधिकरण ने कावेरी नदी जल वितरण के नियम बनाए हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण नदी के जल स्तर और गुणवत्ता में गिरावट भी देखी गई है, जो चिंताजनक है। इस स्थिति से निपटने के लिए सतत और पर्यावरण संवेदनशील प्रबंधन की आवश्यकता है। अतः कावेरी नदी तंत्र न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि यह दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसके संरक्षण और उचित प्रबंधन के बिना इस क्षेत्र का समुचित विकास और स्थिरता संभव नहीं है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। कावेरी नदी के जल का दक्षिण भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है? इस संदर्भ में जल प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए स्थायी कृषि के लिए संभावित उपायों पर चर्चा करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।